ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स अपने में कोई अलग से नंबर नहीं होते हैं, बस रेशनल और इरेशनल इन नंबर्स को ही कलेक्टिवली रियल नंबर्स कह दिया जाता है। अब हम पहले लेते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अगर हमारे पास कोई 2 रेशनल नंबर्स हैं, जैसे a इसकी वैल्यू है 2/3 और b इसकी वैल्यू है 5/3, तब इनका एडिशन करने पर हमें क्या मिलता है? अगर हम a प्लस b करते हैं तब a की वैल्यू है 2/3 प्लस b की वैल्यू है 5/3। यहाँ पे एलसीएम लिया, 3 आया, 3 बन जा 3, 1 into 2 यानी 2, प्लस 3 बन जा 3, 1 into 5 यानी 5, 5 plus 2 यानी 7/3। तो हमने देखा 7/3 ये एक रेशनल नंबर है। यानी कि जब भी 2 रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। तो यानी ए बी अगर एनी रेशनल नंबर, यानी ए बी अगर कोई रेशनल नंबर हो तब इन किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का एडिशन हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब हम लेते हैं, अगर a इसकी वैल्यू है 2/5 और b इसकी वैल्यू है 1/5। यहाँ पे a भी एक रेशनल नंबर है, b भी एक रेशनल नंबर है, तब a माइनस b, यानी कि अगर 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तब हमें कौन सा नंबर मिलेगा? a की जगह हमने लिखा 2/5 माइनस b की जगह हमने लिखा 1/5। तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 2 - 1 होता है 1/5। ये 1/5 हमने देखा हमें एक रेशनल नंबर मिला। यानी कि जब भी किन्हीं 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। यानी a माइनस b इज इक्वल टू 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है हमें एक रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट, अगर a एक रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 5/7 और b एक रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 4/3, तब इनका प्रोडक्ट यानी a मल्टीप्लाई बाई b हमें क्या नंबर मिलेगा? a की जगह हमने लिखा 5/7 मल्टीप्लाई b की जगह लिखा हमने 4/3। 5 4 जा 20 अपॉन में 7 3 जा 21। हमने देखा 20/21 ये एक रेशनल नंबर है। यानी 2 रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। यानी a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अब अगर a की वैल्यू है 4/5 और b की वैल्यू है 3/7, तब अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए यानी a डिवाइड बाई b, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? a की वैल्यू है 4/5 डिवाइड बाई b की वैल्यू है 3/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है 4/5 डिवाइड बाई 3/7। इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 4 into 7 अपॉन में 5 into 3। तो यहां हमें क्या मिला? 7 4 जा 28 अपॉन में 5 3 जा 15। ये 28/15 एक रेशनल नंबर है। यानी कि अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। यानी a डिवाइड बाई b, यानी अगर एक रेशनल नंबर है उसको डिवाइड किया जाए दूसरे रेशनल नंबर से तो हमें मिलेगा एक रेशनल नंबर। तो यहां हमने रेशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस पढ़े कि अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। अगर 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। अब अगर 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। और अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी हमें रिजल्टेंट एक रेशनल नंबर ही मिलता है। अब हमने लिए थे रेशनल नंबर, अब हम लेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स एडिशन, अगर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है √5 और एक दूसरा इरेशनल नंबर है माइनस का √5, तो अगर इनको ऐड किया जाए तो हमें मिलता है 0, प्लस का √5 और माइनस का √5 कैंसिल हो जाएंगे तो मिला 0। लेकिन 0 क्या है? 0 है एक रेशनल
नंबर, यानी कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन हमें यहाँ मिलता है रेशनल नंबर। वहीं अगर एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 5 और इसमें ऐड किया जाए स्क्वायर रूट 5 तो हमें मिलता है 2 स्क्वायर रूट 5, जहां पे 2 स्क्वायर रूट 5 है एक इरेशनल नंबर, यानी कि 2 इरेशनल नंबर का एडिशन कभी तो रेशनल नंबर हो सकता है या कभी इरेशनल नंबर, यानी कि 2 इरेशनल नंबर का एडिशन हमेशा इरेशनल नंबर होगा ऐसा नहीं है, कभी रेशनल नंबर मिलेगा और कभी इरेशनल नंबर। यानी सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, कि 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होता है, कभी रेशनल नंबर मिलेगा और कभी इरेशनल। सब्ट्रैक्शन, अगर एक इरेशनल नंबर है 5 स्क्वायर रूट 2 और एक इरेशनल नंबर है 4 स्क्वायर रूट 2, तब इनका सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है स्क्वायर रूट 2। 5 स्क्वायर रूट 2 में से 4 स्क्वायर रूट 2 गए, बचा स्क्वायर रूट 2। ये है एक इरेशनल। वहीं अगर हमारे पास कोई एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2 और इसी में से इसी को ही माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0। तो और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर, यानी कि अगर 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर नहीं मिलता है, हमें कभी रेशनल नंबर मिलेगा और कभी इरेशनल नंबर। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, कि 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इरेशनल नंबर नहीं होता, कभी रेशनल नंबर मिलता है और कभी इरेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन, अगर हमारे पास कोई 2 इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमें मिलता है स्क्वायर रूट 10, जहां पे स्क्वायर रूट 10 है एक इरेशनल नंबर। वही अगर स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर रूट 5 में ही मल्टीप्लाई की जाए तो हमें मिलता है 5, जहां पे 5 है एक रेशनल नंबर। यानी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होता है, कभी हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और कभी इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, यानी 2 इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा एक इरेशनल नंबर नहीं होती है, हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। डिवीजन, अगर कोई इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 15 और इसको डिवाइड किया जाए एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 5 से, तो स्क्वायर रूट 15 इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 होते हैं, अपॉन में स्क्वायर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 5। ये स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो गए तो क्या बचा स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 क्या है? ये है एक इरेशनल नंबर। वहीं अगर एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 17 को डिवाइड किया जाए स्क्वायर रूट 17 से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 1, और 1 क्या है? एक रेशनल नंबर। यानी कि जब किसी एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है हमें कभी तो इरेशनल नंबर मिलता है और कभी रेशनल नंबर, हमें हमेशा ही एक इरेशनल नंबर मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यानी डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, कि 2 इरेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा एक इरेशनल नंबर नहीं होता है, कभी रेशनल नंबर होता है और कभी इरेशनल नंबर। तो यहाँ जब इरेशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाए गए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो कभी रेशनल नंबर मिला कभी इरेशनल। जबकि रेशनल नंबर्स में जब भी किसी रेशनल नंबर में दूसरे को ऐड किया जाता था रेशनल नंबर ही मिलता था, तो सब्ट्रैक्ट किया जाता था तब भी रेशनल नंबर मिलता था, जब मल्टीप्लाई किया जाता था तब भी रेशनल नंबर मिलता था, और जब 2 नंबर्स को डिवाइड किया गया रेशनल नंबर्स को तब भी एक रेशनल नंबर मिला। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर एक रेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए तब कौन सा नंबर मिलेगा। जब एक रेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तब कौन सा नंबर मिलेगा, और जब किसी रेशनल को और इरेशनल में मल्टीप्लाई की जाए, और अगर किसी रेशनल और इरेशनल को डिवाइड किया जाए तब हमें कौन सा नंबर मिलता है। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अगर एक रेशनल नंबर है 2 और एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 3,
तब इनका सम यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हमें कौन सा नंबर मिलेगा, रेशनल या फिर इरेशनल। तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसकी क्या वैल्यू होती है 1.732 अप टू, अब इनको जब ऐड करेंगे इस 2 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3.732 अप टू। अब ये जो हमें नंबर मिला है ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, डेसिमल के बाद ये सारा है डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें अप टू के निशान लगे हुए हैं, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कहीं पे कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये है नॉन रिपीटिंग। यानी ये जो नंबर है ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का, यानी ये एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे विच इज एन इरेशनल नंबर। इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। यानी रेशनल नंबर में ऐड किया जाए रेशनल नंबर तो हमें मिलेगा इरेशनल नंबर, या फिर सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब अगर एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 3 और एक रेशनल नंबर है 1, तब इनका डिफरेंस यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 क्या मिलता है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 अप टू इनफाइनाइट माइनस 1। तो इस 1 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0.732 अप टू। अब ये जो हमें नंबर मिला ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, डेसिमल के बाद ये है सारा डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे अप टू के निशान लगे हुए हैं, यानी कि ये नंबर इनफाइनाइट तक जाता है, रुक नहीं रहा है, इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटेशन में नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये है नॉन रिपीटिंग। यानी ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक इरेशनल नंबर का, यानी ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे विच इज एन इरेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर हमें मिला है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इसको सॉल्व करके, यानी कि जब किसी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें एक इरेशनल नंबर ये मिलता है। तो हमें रिजल्ट मिला डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी एक रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस एक इरेशनल नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन। तो हम लेते हैं एक रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है यानी 5, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं स्क्वायर रूट 3। अब इनका प्रोडक्ट यानी 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3, तो हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, इसकी क्या वैल्यू होती है 1.732 अप टू। अब इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 732 रफ में, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 की। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 7 जा 35 और 1 1 36, 5 1 जा 5 और 3 8। तो हमें नंबर मिला 8.660, और इसके आगे लगा दिया हमने अप टू। अब ये जो नंबर मिला ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पे अप टू के निशान लगे हुए हैं, यानी ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इसमें कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट हमें रिपीटेशन में नहीं मिल रहा है डेसिमल के बाद, इसीलिए ये है नॉन रिपीटिंग। यानी ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक इरेशनल नंबर का, यानी विच इज एन इरेशनल नंबर। यानी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। रिजल्ट मिला द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर with an
इरेशनल नंबर कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर की एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिलता है एक इरेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर 0 होगा तब क्या होगा, यानी कि अगर रेशनल नंबर है इक्वल टू 0 के और एक है हमारे पास इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 3, तो इनका प्रोडक्ट यानी 0 इंटू स्क्वायर रूट 3 हमें मिल गया 0, और लेकिन 0 क्या है, विच इज ए रेशनल नंबर। तो यानी कि जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट की जाती है तब हमें अगर रेशनल नंबर 0 है तब तो रेशनल नंबर मिलेगा, और जब रेशनल नंबर 0 नहीं है तब हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। अब अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है नॉन जीरो वैल्यू 5 और एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2, तब इनका डिवीजन क्या होगा, यानी जब एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तब हमें कौन सा नंबर मिलेगा, रेशनल या इरेशनल। तो जब भी हमें डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर मिलता है तो हम इसको रिमूव करते हैं, इसके लिए हम इसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो गया 5 स्क्वायर रूट 2, और अपॉन में स्क्वायर रूट 2 इन स्क्वायर रूट 2 हो गया 2। अब इसको हमें आगे क्या मिल जाएगा, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2.5, और स्क्वायर रूट 2 इसकी क्या वैल्यू होती है 1.4142 अप टू इनफाइनाइट। जब हमने इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 3.5355 अप टू, ये जो हमें नंबर मिला ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, यहाँ पे अप टू के निशान लगे हुए हैं, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसीलिए ये है नॉन रिपीटिंग, यानी ये नंबर है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, और ये डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं इरेशनल नंबर, तो यानी ये है एक इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमने देखा कि जब एक नॉन जीरो रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है, यानी द क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब अगर रेशनल नंबर 0 होगा तब क्या होगा, तब अगर 0 की इस इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमें मिलेगा 0, और यहाँ पे 0 क्या है, ये है एक रेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर जब उसकी वैल्यू है 0 उसकी किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। हमें एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिवीजन एक इरेशनल नंबर मिलता है केवल तभी जब इरेशनल नंबर है नॉन जीरो। तो हमने पढ़ा जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम किया जाता है तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन किया जाता है तब भी हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। जब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है तब हमें एक इरेशनल नंबर केवल तभी मिलता है जब रेशनल नंबर होता है नॉन जीरो। और ठीक इसी तरह जब एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तब हमें एक इरेशनल नंबर केवल तभी मिलता है जब रेशनल नंबर की वैल्यू है नॉन जीरो।